हेलो लाइडल फैमिली, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और रिसेंटली आप जब भी इंडिया का नाम देखते हैं किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर, किसी भी टाउन हॉल में या किसी भी डिप्लोमेटिक एड्रेस में, एक चीज हम हमेशा नोटिस करते हैं, वो है इंडिया की बोल्ड एंड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का ओपिनियन मैटर करता है। दुनिया में कहीं भी कुछ छोटा या बड़ा होता है, हर नजरें इंडिया के ऊपर होती हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या होगा। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ही बात करें तो वो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए नहीं थकते, चाहे वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए ही क्यों ना हो। और अगर रीसेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो दो नाम बहुत ही प्रोमिनेंट लगते हैं। सबसे पहले लेट श्रीमती सुषमा स्वराज, जो फर्स्ट मोदी रिजीम के अंदर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहीं, और सेकंड नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। And this is the name we are focusing on today. A man who showed mirror to the West on its hypocrisy and so many other issues. 9 जनवरी 1955 में जन्मे एस जयशंकर की स्कूलिंग हुई है दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से। उसके बाद वो बैचलर्स के लिए गए सेंट स्टीफेंस कॉलेज में और उन्होंने अपनी MA, MPhil और PhD करी JNU कॉलेज से। उनके फादर के सुब्रमण्यम बहुत ही प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट रहे हैं। 1977 के अंदर उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में एज अ फॉरेन एम्बेसडर सर्व किया। एक करियर डिप्लोमैट रहे हैं एस जयशंकर। आइए जानते हैं इस पावरफुल पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में। अगर उनके करियर हाईलाइट्स के बारे में बात की जाए तो वो सर्व कर चुके हैं एज एन इंडियन एम्बेसडर इन USA, चाइना, सिंगापुर एंड चेक रिपब्लिक, और वो चाइना के अंदर सर्व करने वाले सबसे लंबे समय तक इंडियन एम्बेसडर रहे। उन्होंने 4 साल तक सर्व किया। इसके बाद 2015 में उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया और उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। 2018 तक वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रहे और 2019 में 31 मई 2019 को उन्हें बनाया गया इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा नेगोशिएशंस में इंडिया US के सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अंदर। इसके साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं, चाइना के लिए बहुत ही सेंसिटिव और सीक्रेटिव लैंड है तिब्बत। Not a lot of dignitaries have ever been allowed to travel to Tibet, but उनका एक होल्ड था फॉरेन पॉलिसी के अंदर and he managed to travel to Tibet as well। और उनका काफ़ी अच्छा कमांड है फॉरेन लैंग्वेजेस के ऊपर। इंग्लिश, हिंदी, तमिल के अलावा ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन रशियन, मैंडरिन, जापानीज एंड हंगेरियन लैंग्वेजेस। और चलिए अब बात करते हैं कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के और उसके साथ साथ एस जयशंकर के उसके अंदर रोल के बारे में। सबसे पहले इंडिया का स्टैंड यूरोप को लेकर। अब जैसे ही यूरोप में यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड तो प्रोवाइड किया यूक्रेन को, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है यूरोप के और पूरे वेस्ट के बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद इंडिया अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा अपनी पार्टनरशिप को लेकर जो हमारी रशिया के साथ है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बैश किया यूरोप को उनके स्टैंड को लेकर, जहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, व्हाई आर वी बाइंग रशियन ऑयल। टेक अ लुक। West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? और इस वीडियो से एक्सपोज होती है यूरोप की हिपोक्रेसी। एक साइड वो रशियन ओलिगार्क्स और रशियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सैंक्शंस लगा रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड दे आर इंपोर्टिंग गैस फ्रॉम द वेरी सेम कंट्री। और इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशन जिनकी जो एनर्जी नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है दैट दे शुड नॉट इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया। लेकिन इंडिया के लिए जो उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया बहुत ही फर्मली स्टैंड करता है अपने नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और हमारे सामने जो सेकंड एग्जांपल है वो है स्टैंड ऑफ विद चाइना। डोकलाम इशू के बाद इंडिया ने अपनी मिलिट्री को तो स्ट्रॉन्ग किया ही अगेंस्ट चाइना, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी इंडिया ने बहुत ही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी से चाइना के नैरेटिव को काउंटर किया और चाइना को एंगेज रखा टॉक्स के अंदर। एस जयशंकर ने बहुत ही क्लियरली ये बोला कि जो हमारा स्टेटस को है LAC पे, दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज इवन इफ द चाइना वाज प्लेइंग अ डिफरेंट नैरेटिव। इसके साथ साथ हमारा जो नैरेटिव है चाइना को लेकर उसे बहुत ही क्लियर रखा
ताकि वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज जाए कि इंडिया इज द फोर्स टू रेकन विद व्हेन इट कम्स टू चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसीज। और जो तीसरा स्टैंड है वो उन इश्यूज के ऊपर है जो शायद ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिटीजन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी। अगर आप एक इंडियन हैं, ट्रैवल कर रहे हैं दुनिया में कहीं भी या काम करते हैं, आप आज बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ को लेकर, अगर कोई भी क्राइसिस होता है देन इंडियन गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री विल कम फॉर योर रेस्क्यू इन केस ऑफ एनी क्राइसिस। उसका रीसेंट एग्जाम्पल है यूक्रेन वॉर, जहां पर इंडिया ने ना ही सिर्फ 50,000 से ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स बल्कि अपनी नेबरिंग कंट्रीज के सिटीजन्स को भी इवैक्यूएट किया वॉर जोन से। हाई टेबल पर इंडिया को लेकर आए एस जयशंकर, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया के व्यूज और पॉलिसीज को वर्ल्ड फोरम पर पोर्ट्रे करना हो, G20, G7, SCO, क्वाड, ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाना हो, अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना हो, ये सब किया उन्होंने। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही वो रही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। कोविड के टाइम पर इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन पहुंचाई इंडिया ने। इसके साथ साथ वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डिप्राइव्ड कंट्रीज थी, चाहे वो अफ्रीकन नेशंस हो, उन सब तक सबसे पहले वैक्सीन पहुंचाई इंडिया ने। और ये सब हो पाया हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एस जयशंकर की लीडरशिप में। बहुत ही कम लोग जानते हैं कोविड पीरियड में यूएस ने एम्बार्गो लगाया रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर जो असेंशियल थे वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में। जैसा कि हम सब जानते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम एंड द चीपेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। और इस एम्बार्गो को हटवाया एस जयशंकर ने अपने रिलेंटलेस एफर्ट्स से। और फ्रेंड्स, काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं हम सभी के सामने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अचीवमेंट और एस जयशंकर की एक्सीलेंट लीडरशिप की। He is the man very silently working round the clock to serve his country so that we can keep our head high. And we are so proud to have an external minister like him. So, Light and Family, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हमें, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आते रहें। और इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।